हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी ब्रिज राज भवन। आज की जो घटना है कोटा के एक ऐसे भवन की कहानी है जो कि योगेश के साथ घटी थी। योगेश ने उस रात जो महसूस किया, जो देखा, वो वाकई इतना खतरनाक था कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन उसके बाद योगेश कभी भी ब्रिज राज भवन में नहीं गया। और हुआ जो भी था योगेश के साथ वो मैं आपको बताऊंगा, जो अपनी फ्रेंड के साथ शिखा के साथ कहा था। होता कुछ ऐसे है, करीबन 3 साल पहले की एक घटना है और ब्रिज राज भवन की एक कहानी। होता कुछ ऐसे है, योगेश एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तो उस पढ़ाई में उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे 3 बिल्डिंग्स में घूमना था। और जो भी उसे चीज़ें मिली, उसने क्या क्या वहाँ पर किया, कैसे क्या हुआ, ये सब उसे बताना था। तो योगेश भी इस चीज़ को सीरियस लेता है और 3 बिल्डिंग्स को चुनता है, जिनमें से एक थी ब्रिज राज भवन। हालांकि 2 बिल्डिंग्स में वो घूम के आता है, उससे कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं होता। लेकिन जब वो ब्रिज राज भवन में जाता है अपनी फ्रेंड के साथ, जिसका नाम शिखा था, वो उसके साथ वहाँ पर गया था। उस रात वो जैसे ही वहाँ पर रुका, उसे काफ़ी अजीब सा लगने लगा। एक ऐसा कमरा जिसमें से आवाज़ें आ रही थी और उस पर बाहर ताला लगा हुआ था। योगेश जैसे ही ब्रिजराज भवन में पहुंचता है, वहाँ के चौकीदार से मिलता है। तो चौकीदार बताता है कि भाई ये जो किला है, जो भवन है, करीबन 200 साल पुराना है। तो योगेश कहता है कि क्या हुआ, इसमें तो काफ़ी अजीब बात भी नहीं, ये क्या बात हुई। तो आगे जो बताता है, जो गार्ड था, वो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर भूत या हरकतें होती है। यदि कोई भी रात के समय सोता है गार्ड, तो उसे ऐसे कोई थप्पड़ मारता है। तो योगेश को जब ये बातें पता चली और काफ़ी ऐसा लगता है कि हवाओं में कोई बातें करता है। जब योगेश को इन सारी चीज़ों के पता चला तो योगेश थोड़ा सा डरा। लेकिन योगेश ने कहा कि यार इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि रुक के देखते हैं। तो वो अपनी फ्रेंड शिखा के साथ अंदर चला जाता है और एक कमरा देखता है, वहीं पर वो लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद शिखा सो जाती है। रात के करीबन 10 बजे का समय था। तभी योगेश को काफ़ी अजीब सी आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ योगेश सुनता है तो वो अपने कमरे से बाहर जाता है और वो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे योगेश उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उस कमरे के अंदर से वो सारी आवाज़ें आ रही थी। अब योगेश कान को ऐसे लगा के दरवाजे की वो आवाज़ें सुन रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि किसी सिपाही की आवाज़ थी, यानी कि करीबन 200 साल पहले कुछ भी घटना हुई हो, लेकिन एक सिपाही की आवाज़ थी जो बार बार किसी को ऑर्डर दे रहा था और कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो योगेश ये सब कुछ कान के लगा के सुन रहा था। तो एकदम से उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। योगेश को जैसे गोली चलने की आवाज़ आती है, वो तुरंत पीछे हट जाता है और अपने कमरे की तरफ वापस आ जाता है। जब कमरे में जाता है तो उसे काफ़ी अजीब सा लगता है और वो सोने लगता है। अब वो जैसे योगेश सोने जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके बालों को ऐसे सहला रहा है। योगेश को बार बार अजीब सा लगा। जब उसने पीछे एकदम से उठा, देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। तो वो जो आवाज़ें थी कमरे की, बार बार योगेश को सुनाई दे रही थी। योगेश अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे उस कमरे की तरफ बढ़ता है, वो देखता है जिस कमरे पर वो लगा हुआ था ताला, जो बंद था, वो अचानक से खुला हुआ था। अब योगेश को थोड़ा सा डर लगा और योगेश जैसे तैसे करके उस कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही योगेश कमरे के अंदर चला जाता है, उसे काफ़ी अजीब सा लगता है और एक आदमी ऐसे पीठ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, यानी कि ये बेड है, उस तरफ वो मुंह कर रहा था और ऐसे पीठ की तरफ बैठा हुआ था। योगेश जैसे ही पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो बंदा जो था पीछे मुड़ता है, योगेश एकदम से डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। योगेश देखता है कि वो बंदा, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और एक आंख काफ़ी अजीब थी, ऐसे खून ही खून चारों तरफ से थे, बह रहा था। तो योगेश जैसे ही देखता है वो डर जाता है और गिर जाता है। वो 5 से 7 मिनट के बाद जब वो बंदा ऐसे बंदूक लेके सामने खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि कोई अंग्रेज जो वहाँ की रक्षा कर रहा हो ऐसे खड़ा हुआ था और ऐसे एकदम से बंदूक ताने हुआ था। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है, जैसे गोली चलाता है, योगेश एकदम से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। योगेश उस आदमी को बिल्कुल साफ साफ अपनी नज़रों के सामने देखता है, जो उसकी ड्रेस थी लाल रंग की थी। योगेश अब काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वहीं पर बेहोश हो गया था।
करीबन 20-25 मिनट के बाद वहाँ पर शिखा उसकी फ्रेंड आती है और योगेश को होश में लाती है। योगेश जब होश में आता है, शिखा को देखता है, उसे थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है और अब भी उस कमरे में योगेश को वो बंदा दिखाई दे रहा था। योगेश उस बंदे को कंटिन्यू देख रहा था। तो इतनी देर में शिखा कहती है कि यहाँ से चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जैसे योगेश को लेकर वापस कमरे में आती है शिखा और सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसा सीन हुआ, मुझे भी इस कमरे में एक बंदा दिखाई दिया जो लाल ड्रेस पहने हुआ था, ऐसा कि कोई सिपाही हो अंग्रेजों का और यहाँ की रक्षा कर रहा। तो अब योगेश को ऐसा लगने लगा था कि भाई हाँ, यहाँ पर सच में कोई ना कोई था जो यहाँ की रखवाली कर रहा है और किसी को अंदर नहीं आने दे रहा। योगेश ने जब ये सारी बातें शिखा के मुंह से सुनी तो योगेश ने कहा कि ठीक है, जो भी है हम तुरंत यहाँ से कल निकलेंगे। उन्होंने जैसे तैसे करते हुए जाग बिता के रातें काटी और जैसे ही सुबह हुई वो वहाँ से चल पड़ा अपनी कार लेकर और अपने रूम पे चला गया। योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ था वाकई ये सच्ची घटना थी। योगेश ने पता करी, काफ़ी गार्ड से पूछी, कॉलेज में लोग थे उनसे पूछी तो बताया यहाँ पर एक गार्ड था, करीबन 150-200 साल पहले यहाँ की रक्षा किया करता था, लेकिन किसी के चलते जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसको मार दिया था और तब से इसकी आत्मा यहीं पर कैद हो गई थी और काफ़ी लोगों ने इसे यहाँ पर देखा है। तो उस दिन के बाद योगेश को थोड़ा सा सहम सा हुआ कि हाँ भाई, यहाँ पर सच में कोई रहता है। और ऐसे काफ़ी गार्ड्स जो कि रक्षा करते हैं वहाँ की, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, नींद में किसी का थप्पड़ का लगना, अजीब सी आवाज़ें आना। तो उस दिन के बाद योगेश कभी भी उस जगह पे नहीं गया। और योगेश ने ये कहानी अपने आर्टिकल में भी बताई, कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था उसमें सब कुछ बताया। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।